हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्केटिंग की असली दुनिया और उसके दायरे को डिकोड करने जा रहे हैं। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, एक आम सा प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनने से लेकर ग्राहकों के हाथों तक कैसे पहुंचता है। ये पूरी जर्नी बहुत दिलचस्प है, तो आइए इसे मिलकर समझते हैं। विषय की गहराई में जाने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जिन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं, उनके क्रिएटर हैं शिक्षक चित्रा गनेगोड़ा। उनकी तैयार की गई इसी मजबूत नींव पर चलकर आज हम मार्केटिंग के सारे राज खोलने वाले हैं। बिजनेस की दुनिया को जब बाहर से देखा जाता है तो अक्सर ये गलत फहमी सामने आती है। ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का मतलब बस भारी भरकम विज्ञापन देना और किसी भी तरह अपना प्रोडक्ट बेचना है। क्या सच में बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। असलियत में ये प्रोसेस कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक और गहरी होती है। अगर व्यापार के इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहानी शुरू होती है पुराने बार्टर सिस्टम से, मतलब मछलियों के बदले सेब लेना। फिर लेन देन को आसान बनाने के लिए पैसे की एंट्री हुई और उसके बाद जन्म हुआ बिचौलियों का। इसी इवोल्यूशन से आज का मॉडर्न बाजार बना, जहां सेलिंग यानी बेचने का असली कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो फिर ये मार्केटिंग आखिर है क्या? फिलिप कॉटलर जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ एक सेल क्लोज करने का नाम नहीं है। ये तो कस्टमर्स की ज़रूरतों को पहचानने, उन्हें पूरा करने और एक लंबा रिश्ता बनाने का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस है। कंपनियां पहले कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं ताकि बदले में उन्हें भी वो वैल्यू मिल सके। सेलिंग और मार्केटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां सेलिंग का पूरा फोकस फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को बस किसी तरह बाजार में धकेलने पर होता है, वहीं मार्केटिंग एकदम उल्टी दिशा में काम करती है। इसमें सबसे पहले ये समझा जाता है कि कस्टमर असल में चाहता क्या है और फिर उसी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट में वैल्यू डाली जाती है। इंटरनेट और टेक कंपनियों का ही उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं बेचती, बल्कि वो एक पूरा इकोसिस्टम देती है। यही कस्टमर वैल्यू है। इसका सीधा सा गणित है, प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदों में से उसकी कीमत को घटाना। जब फायदे कीमत से कई ज्यादा बड़े लगने लगते हैं, तब कोई भी कस्टमर बिना सोचे उस प्रोडक्ट को खुशी खुशी अपना लेता है। यहीं से मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही अकेले काम नहीं करता, बल्कि पूरी कंपनी का हर एक इंसान कस्टमर को खुश करने में लगा होता है। इसमें कस्टमर पर फोकस, पूरी टीम का एक साथ प्रयास, गोल्स को अचीव करना और सबसे जरूरी सोसाइटी की भलाई और एथिक्स का ध्यान रखना शामिल होता है। आजकल के मॉडर्न बिजनेस पूरी तरह से रिलेशनशिप मार्केटिंग पर टिके हुए हैं। अब किसी भी सक्सेसफुल कंपनी का आखिरी मकसद सिर्फ नए खरीदार ढूंढना नहीं रह गया है। इसके बजाय पूरा फोकस इस बात पर आ गया है कि जो मौजूदा कस्टमर्स हैं उन्हें लंबे समय तक खुश कैसे रखा जाए और उनके साथ एक लॉयल रिश्ता कैसे बनाया जाए। जैसे जैसे बिजनेस और कस्टमर्स की ज़रूरतें तेज़ी से बदल रही हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और गहरे रिश्ते बनाने पर ये जो इतना फोकस किया जा रहा है, ये फ्यूचर के इनोवेशंस को कैसे बदलेगा? क्या आने वाले समय में प्रोडक्ट सिर्फ चीज़ें नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बन जाएंगे? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। सीखते रहिए।